हेलो स्टूडेंट्स। आज तुम लोगों के लिए एक्सपोनेंशियल का ये कुछ मैथ लेके आया हूँ जो एनसीईआरटी में भी काम में आएगा और सेवा कोर्स में भी काम में आएगा। ये सेवा कोर्स में रिवीजन चैप्टर जो है रिवीजन चैप्टर में मिल जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये एग्ज़ाम में आने का चांसेस है। तो ये अच्छी तरह से देख लेना कैसे करके कर रहा हूँ। एक्सपोनेंट का ये मैथ्स करने के पहले ये फॉर्मूला ज़रूर जान लेना चाहिए हम लोगों को। इसके पहले ये चीज़ जान लेना चाहिए कि कोई भी एक रियल नंबर है, उसका पावर है n। मतलब इसके ऊपर में जो लिखा होता है उसे पावर बोल के भी बोलते हैं और इंडेक्स बोल के भी बोलते हैं, और नीचे जो है वो उसे बोलते हैं बेस बोल के। तो a⁴n इसका मतलब क्या है? जैसे कि हमने लिख लिया, सपोज 2³ लिख लिया, तो क्या हो जाएगा? 2³ का मतलब क्या है? 2 हम लोग कितने टाइम्स लिख सकते हैं? 3 टाइम्स। ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। अभी इसके ऊपर कुछ लॉज है, जैसे कि a⁴m इंटू a⁴n, मतलब नीचे वाला बेस जो है, बेस अगर इक्वल है, ऊपर वाला अगर डिफरेंट है, तो क्या होता है? नीचे वाले के लिए एक लिखना पड़ता है और ऊपर वाले के लिए इसको प्लस करना पड़ता है। इंटू रहेगा तो प्लस होगा, डिवाइड रहेगा तो माइनस होगा। अगर इस टाइप का होगा a⁴m⁴n, तो ऊपर ऊपर इंटू हो जाएगा। और ab⁴n इस टाइप का है, तो क्या करना पड़ेगा? ये n को इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब पावर में आ जाएगा, इसके साथ भी पावर में आ जाएगा। और कोई रियल नंबर का ऐसे पावर अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। ये सब ये अभी जो मैथ्स दिखा है वो करने के लिए ये यूजेस होगा। यहाँ पे जो भी मैथ्स है इसके लिए ये यूजेस होगा। पहले हम लोग एक नंबर देख लेते हैं। 1 नंबर मैथ्स करने के लिए हम लोग देखेंगे, पहले देखेंगे यहाँ पे कौन सा लॉज, यहाँ पे जो लॉज है उसमें कौन सा यूज़ हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है x⁴b और नीचे लिखा है x⁻c, मतलब नीचे लिखा है मतलब डिवाइड है। अगर डिवाइड होता है तो पावर क्या होता है? माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? x⁻b जो है पावर b-c हो जाएगा, और ऊपर में क्या लिखा है? पावर a। तो ये लिख सकते हैं इंटू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? x⁻c डिवाइड x⁻a, मतलब नीचे है, डिवाइड अगर होगा तो ऊपर का जो पावर होता है वो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे भी सेम फार्मूला यूज़ होगा, x⁻c माइनस a टू द पावर, ऊपर में रहेगा b, इंटू यहाँ पे भी सेम फार्मूला यूज़ होगा, x⁻a माइनस b टू द पावर c। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग? x⁻, ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं पावर पावर में क्या हो जाता है? इंटू हो जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा कर सकते हैं, x⁻, b है और a है, तो a इंटू बी, ए भी हो जाएगा, बीच में है माइनस, माइनस आ गया, a इंटू सी, ए सी बन जाएगा, इंटू x⁻, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला होगा, b इंटू सी, तो पावर में आ जाएगा बी सी माइनस a इंटू बी, ए बी, इंटू x⁻, ऊपर में क्या आ जाएगा? ए सी, मतलब ए सी माइनस बी सी आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि x जो है, x से सेम है, इंटू है बीच में, तो ऊपर में क्या हो जाएगा? यहाँ पे बीच में अगर इंटू है तो ऊपर में क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे भी जो पावर है ये भी प्लस हो जाएगा। x⁻ यहाँ पे है ए बी माइनस ए सी, इसके बीच में क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि इंटू है, बी सी माइनस ए बी प्लस, ये हो जाएगा ए सी माइनस बी सी। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग माइनस बी सी प्लस बी सी, प्लस ए सी माइनस ए सी, माइनस ए बी प्लस ए बी। तो x⁻, ऊपर में कितना है? काटने के बाद यहाँ पे 0 रह जाएगा। और हम लोग देखा है पहले भी लॉज में, कोई भी रियल नंबर के ऊपर मतलब पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू होता है 1। तो ये बन जाएगा 1। यही हम लोगों को शो करना है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, यहाँ पे राइट हैंड साइड लिख के
शोन लिख दिया, बस हो गया, 1 नंबर बन गया। अभी 2 नंबर कैसे करके कर रहे हैं देख लीजिए। 2 नंबर करने के लिए पहले लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद हम लोग पहला जो 1 नंबर था, ऐसा ही नियम यहाँ भी अप्लाई होगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग एक्स टू द पावर ए और नीचे है एक्स टू द पावर बी, मतलब एक्स टू द पावर ए डिवाइडेड एक्स टू द पावर बी। तो अगर डिवाइड होता है तो हम लोग का क्या हो जाता है, डिवाइड होने से पावर जो है वो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे भी सेम होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स टू द पावर ए और यहाँ पे है बी, तो ए माइनस बी लिख सकते हैं और नीचे रह जाएगा ये ए बी इंटू एक्स टू द पावर, यहाँ पे बी है यहाँ पे सी है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी, और यहाँ पे इंटू एक्स टू द पावर, यहाँ पे लिख सकते हैं सी, नीचे है ए, तो सी माइनस ए डिवाइडेड बाई नीचे है ए सी, या तो सी ए, जो भी लिख सकते हैं। तो अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो लिखा हुआ है ए एक टर्म है, बीच में है माइनस, मतलब ये अलग टर्म है। तो ए भी जो है, ए बी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके साथ अलग टुकड़ा, इसके साथ अलग टुकड़ा कर सकते हैं। तो ये कैसे के लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, ए बी है, तो इसको लिख सकते हैं ए टू द पावर, ए ऊपर में है और नीचे ए बी, और इसके बाद लिखेंगे माइनस बी बाई ए बी इंटू एक्स टू द पावर, यहाँ लिख सकते हैं बी बाई बी सी माइनस सी बाई बी सी इंटू एक्स टू द पावर सी बाई ए सी माइनस ए बाई ए सी लिख लिया। अभी क्या कर सकते हैं, ए कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा, बी भी कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर में 1 आ जाएगा, बी भी यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, सी यहाँ पे सी ऊपर में भी 1 है, ए कैंसिल कर सकते हैं, 1 रह जाएगा। तो अभी हम लोगों के पास क्या रह गया, एक्स टू द पावर 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए इंटू एक्स टू द पावर 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी इंटू एक्स टू द पावर, यहाँ पे है 1 बाई ए माइनस 1 बाई सी रह गया। तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एक्स टू द पावर ऊपर बीच में क्या है, इंटू है, डॉट दिया है, मतलब ये इंटू है, इंटू होने से नीचे वाला जो है, नीचे वाला तो सेम है और बीच में डॉट है, मतलब इंटू है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, हम लोगों के फॉर्मूला के हिसाब से, 1 नंबर के हिसाब से, ये बीच में अगर इंटू रहता है तो ऊपर वाला प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे भी सेम होगा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, एक्स टू द पावर 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए, बीच में प्लस आ जाएगा, अभी ये आ जाएगा 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी प्लस, बीच में प्लस आ जाएगा 1 बाई ए माइनस 1 बाई सी। अभी देख सकते हैं हम लोग, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसके पहले प्लस है, इसके पहले माइनस है, इसके पहले माइनस है, इसके पहले प्लस है, तो क्या बन गया, एक्स टू द पावर 0। एक्स टू द पावर 0 मतलब कोई भी रियल नंबर के ऊपर 0 है तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। तो ये भी एक प्रूव हो गया, राइट हैंड साइड शोन। अभी 3 नंबर करने वाला हूँ, तो अच्छी तरह से देख लेना, यहाँ पे भी सेम फार्मूला यूज होगा, लेकिन यहाँ पे अलग एक एलजेब्रा का फार्मूला आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्स टू द पावर ए, नीचे है एक्स टू द पावर बी। तो हम लोग सब जानते हैं, पिछले जो 1 नंबर और 2 नंबर किया था वहाँ पे भी सेम फार्मूला अप्लाई हुआ था, यहाँ पे भी सेम फार्मूला अप्लाई होगा। एक्स टू द पावर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए है ऊपर में, नीचे है बी,
तो एक्स टू द पावर ए माइनस बी लिख सकते हैं, इनटू हो जाएगा किसके साथ, इसके साथ। तो यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला यूज होगा, बी ऊपर में है नीचे है सी, तो ऊपर में क्या लिख सकते हैं, बी माइनस सी। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, बीच में हो जाएगा एक्स टू द पावर, यहाँ पे भी सी ऊपर में है तो सी माइनस ए इंटू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। यह कौन सा एलजेब्रा का फॉर्मूला यूज़ होने वाला है ये देख लो। तो हम लोगों को सिर्फ ये जो एक्सपोनेंशियल मैथ्स कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल मैथ्स का यूज़ होगा ऐसा नहीं, एलजेब्रा का भी फार्मूला यूज़ होता है। तो ये पे कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, एक्स टू द पावर ए माइनस बी इंटू स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कौन सा फार्मूला होता है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है। तो इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे भी सेम होगा, वाई एक्स टू द पावर यहाँ पे बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम फार्मूला यूज होगा, बी क्यूब माइनस सी क्यूब और इंटू एक्स टू द पावर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम फार्मूला यूज होगा, सी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो अभी क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर नीचे सेम है, बीच में इंटू है तो ऊपर वाला प्लस हो जाएगा। तो ऊपर में क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बीच में प्लस होगा, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, बीच में प्लस होगा, सी क्यूब माइनस ए क्यूब, यह देख सकते हैं हम लोग, माइनस ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब, कैंसिल होने के बाद यहाँ आ जाएगा एक्स टू द पावर 0। तो कोई भी नंबर के ऊपर 0 होता है तो राइट हैंड साइड में आ जाएगा 1, तो राइट हैंड साइड शोन। अभी आज का लास्ट वाला मैथ्स जो है वो देखेंगे, वो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग मैथ्स है, अच्छी तरह से देखना। पहले तो सेम फॉर्मूला होगा, एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, ऊपर में है ए नीचे है बी, तो ऊपर में चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। इसके बाद क्या है यहाँ पे, ए प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स टू द पावर, यहाँ पे भी सेम है, ऊपर में बी है नीचे सी है, तो एक्स टू द पावर बी माइनस सी हो जाएगा और ब्रैकेट में रह जाएगा बी प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स टू द पावर, यहाँ पे क्या होगा, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी हो जाएगा। अभी क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला दे सकते हैं, हम लोगों को पहले सोच लेना चाहिए कौन सा फॉर्मूला देने से हम लोगों को सुविधा होगा। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे ए माइनस बी है, यहाँ पे ए प्लस बी है, तो एक काम करेंगे, ए माइनस बी जो है, ए माइनस बी को इसके साथ जोड़ देंगे और ए माइनस बी को फिर से सी के साथ, क्योंकि ये एक टर्म बना दिया हम लोगों ने, इसको एक टर्म बना दिया। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्स टू द पावर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और फिर से क्या लिख सकते हैं, माइनस सी है, इसके साथ भी इसको इंटू कर दिया, क्योंकि ब्रैकेट में है मतलब ये इंटू है, तो सी के साथ क्या जोड़ दिया, ए माइनस बी इंटू, यहाँ पे भी सेम काम करेंगे, एक्स टू द पावर बी माइनस सी, यहाँ पे है बी प्लस सी, तो बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी लिख लिया। उसके बाद माइनस ए, ये और एक टर्म है, ए के साथ बी माइनस सी को इंटू कर देंगे, बी माइनस सी, क्योंकि ब्रैकेट है मतलब ए इंटू है, इसके साथ भी कर सकते हैं इसके साथ भी कर सकते हैं, हम लोगों के सुविधा के अनुसार करेंगे, ये कौन से फॉर्मूला में पढ़ते हैं इसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग ये करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम है, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे माइनस बी है तो माइनस बी इंटू सी माइनस ए हो गया। तो अभी क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद इससे सी से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस बी ए इंटू सी, ए सी माइनस माइनस प्लस बी इंटू सी बी सी इंटू एक्स टू द पावर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी बी माइनस सी, मतलब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस इसके बाद क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी ए बी माइनस माइनस प्लस ए इंटू सी ए सी बन गया, इंटू एक्स टू द पावर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सी प्लस ए सी माइनस ए, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद माइनस बी इंटू सी बी सी माइनस माइनस प्लस ए इंटू बी ए बी हो गया। अभी क्या कर सकते हैं, एक्स टू द पावर, अभी देखो नीचे सेम है, मल्टीप्लाई भी है, इंटू है, मतलब डॉट दिया है, मतलब ये इंटू है, मल्टीप्लाई है, तो नीचे वाला सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो ऊपर वाला क्या होगा, प्लस हो जाएगा। पहला फॉर्मूला इंडेक्स का क्या, पहले ये लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी प्लस बीच में प्लस आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी, बीच में प्लस आ जाएगा, ए बीच में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी। अभी देखते हैं क्या क्या होता है, ए स्क्वायर के पहले प्लस है, ए स्क्वायर के पहले माइनस है, कैंसिल कर सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए सी प्लस ए सी प्लस बी सी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी, एक्स टू द पावर ऊपर में क्या आ गया, जीरो, तो ऊपर में जीरो आ गया तो क्या बन जाएगा, 1, राइट हैंड साइड प्रूफ शोन, सॉरी। तो अभी आज यहाँ पे 4 मैथ्स किया, सेकेंड पार्ट भी बना रहे हैं, वहाँ पे यहाँ पे जो हम लोगों ने किया था, ये प्रूफ किया था, वहाँ पे कुछ वैल्यूज़ के ऊपर भी करेंगे, फाइंड आउट के ऊपर भी करेंगे सेकेंड पार्ट में। थैंक यू।